मानव तस्करी के लिए तस्कर रेलवे को सबसे आसान साधन मानते हैं। झारखंड में भी मानव तस्करी के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। समय रहते अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो यह आंकड़े भयावह रूप ले सकते हैं। तो इसी सतर्कता को देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ साउथ इंडियन रेलवे अंतर्गत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के सहयोग से एक आज सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जो महिला आयोग की अध्यक्षता थी ये पहुंची हैं रेलवे के जो रांची रेल मंडल के अंतर्गत डीआरएम है ये थे, वहीं आरपीएफ के प्रमुख जो है वो मौजूद थे और इन सभी की मौजूदगी में जो मानव तस्कर को लेकर कई तरह के विचार विमर्श बनाया गया कि किस तरह मानव तस्कर को रोका जाए, किस तरह इसे लगाम लगाया जाए ताकि अपराधियों में डर हो सके। तो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। कि ये चीज़ें जो संगठित अपराध है मानव तस्करी का, जो कि थर्ड लार्जेस्ट क्राइम है जो ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, ये बहुत ही संगठित भी हुआ है और बहुत ही इसके आयाम भी बढ़े हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इन लोग एक तरीके से अपने हाथों को फ्लेक्स किए हैं और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी उन तस्कर जो है आज के डेट में एक तरीके से उपयोग करके लियोर करने का काम कर रहे हैं। आज के डेट में उनको डिस्ट्रिक्ट तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो गांव तक भी जाते नहीं हैं और वो ऑनलाइन ही एक तरीके से लियोर कर लेते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि सिर्फ ऐसे मानव तस्करी जो है वो सिर्फ गरीब प्रदेश के बच्चे या गरीब जगह के या ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उन्हीं के बच्चों को यह टारगेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट पे सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत इसके आयाम बढ़ गए हैं और एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो हम सब लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। हम जितने भी स्टेक होल्डर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके जगह जगह पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी योगदान दे रहे हैं, उनको भी संगठित रूप से काम करने की ज़रूरत है ताकि यह संगठित अपराध जो है उसको अगर उसमें अगर सींग मारना है तो हमें भी संगठित रूप से काम करने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस को कि उन्होंने पूरी एक ग्रुप ऑफ एनजीओज अक्रॉस द कंट्री बनाया और संगठित रूप से अवैध मानव तस्करी के रोकथाम के लिए भी और आपके सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन और लेबर ट्रैफिकिंग के लिए पूरी योगदान दे रही है। इसके अलावा मैं आरपीएफ का भी धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से जो एमओयू साइन हुई थी, हम लोग कई 100 बच्चों को ड्यूरिंग द रेल रूट ही हम लोग रोकने का कार्य किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं कि उन्होंने ये एमओयू को साइन किया है और कई बच्चे के भविष्य को खराब होने से अपनी योगदान दी है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द आरपीएफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्कशॉप। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे आज के टाइम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। ट्रैफिकर्स खास करके जो दूर जगहों पर लेके जाते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं और रेलवे का इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इसके लिए हमारी आरपीएफ की टीम काफ़ी अलर्ट रहती है। बाकी अन्य डिपार्टमेंट जो सिस्टर एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस हो गई, एनजीओ हो गए, बचपन बचाओ आंदोलन इस साइड के, उनके साथ लगातार हम लोग समन्वय बना के रखते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं तो आपस में शेयरिंग होती है, उसके बाद उसको ट्रेस किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और अगर वैसा कोई ट्रैफिकर मिलता है तो उसको हम लोग लोकल एएसटीयू यूनिट है स्टेट पुलिस की, उसको हैंड ओवर करते हैं। आज जो सेमिनार था क्या कुछ है? आज इसी के उपलक्ष्य में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है आरपीएफ का कि देश के विभिन्न जगहों पर प्रमुख शहरों में इस तरह का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेमिनार आयोजित होगा। उसी के तहत आज रांची में भी ये सेमिनार हो रहा है। इसमें एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन मैम भी आई हैं, बाकी एनसीडब्ल्यू के मेंबर्स आए हैं, आरपीएफ के ऑफिसर्स हैं, बाकी अदर रेलवे डिपार्टमेंट्स के टीटी ये सब भी लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं और एनजीओज़ के लोग हैं। इस पे लीगल एक्सपर्ट्स भी आए हैं व्याख्यान देने के लिए। और ये हमारा एक दिन का सेमिनार है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के
के लिए जो अवेयरनेस फैलाने का काम करेगी, और जो हमारी फोर्स, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, उनको कैसे ट्रैफिकर्स को पहचानना है, कैसे और अपने काम को मतलब आगे बढ़ाना है, उसके लिए एक सेमिनार है। जहां इस सेमिनार में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो मानव तस्कर को रोकने के जो अभियान चला रहे हैं, इनके एक्सपर्ट भी यहाँ मौजूद थे। वहीं महिला आयोग की जो अध्यक्षता थी वो भी मौजूद थे, और इनसे जो मानव तस्कर से जुड़े हुए कई ऐसे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं कि किस तरह मानव तस्कर को रोका जाए, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में कई तरह की रणनीति बनाई गई। वहीं आरपीएफ को सचेत किया गया कि आप किस तरह लोगों को पहचानेंगे कि आप वो मानव तस्कर कर रहा है, और अगर वैसे अपराधी पकड़े जाएंगे तो आपको क्या करना है। इन तमाम चीज़ों को जानकारी दी। हालांकि जो मानव तस्कर है वो जो गरीब परिवार है, ऐसे परिवार को चुनते हैं, नौकरी देने के बहाने वो कहीं जो अलग राज्य है इस जगह पर ले जाते हैं ताकि उनकी तनख्वाह दी जाए। तो इस तरह के जो लालच है ये उनके परिवार वालों को देते हैं, और परिवार वालों को देने के बाद मानव तस्कर उस बच्चे को ले जाते हैं और मानव तस्करी करते हैं, उससे काम करवाते हैं, या अंग प्रत्यारोपण का भी इनसे काम लिया जाता है। तो इस तरह के कई जो अपराध हैं वो फल फूल रहे हैं, और इसे रोकथाम के लिए आरपीएफ ने यह अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत लगातार जो है, हमने बीते दिन भी कई बार देखा है कि आरपीएफ ऐसे मानव तस्कर को पकड़े हैं। तो अब इनका जो नया अभियान जो शुरू किए हैं, नई जो कारीगरी के साथ यह काम करेंगे, तो यह कितना रंग लाएगा और अपराधियों पर कितना लगाम कसेगा, यह समय बताएगा। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।